Good morning all of you. Once again now we are going to start the 5.2 exercise of 9th class. But before going to start about the 5.2 exercise, you must be know equivalent version of Euclid fifth postulate. Actually you can say from last 2 days we are studying about the Euclid 5 postulates, in which I told you about the line, straight line, plane, all these kind of things, and I have also told you about the circle and also about the plane surface, and also we have discussed about the, you can say that, two parallel lines. So many things related to geometry we have studied. Now today we are going to study about the 5.2 exercise. And in 5.2 we need to move for the equivalent version of fifth postulate. Equivalent version of these fifth postulates ये क्या है? तो for every line L and every point P not laying on L, there is exist a unique line M passing through P and parallel to L. तो ये जो postulates है इसमें स्टेटमेंट क्या है कि L आपके पास में एक लाइन है, ये L एक लाइन है, ठीक है, और ये P एक पॉइंट है. ओके, अब इस P से गुजरने वाली जितनी भी लाइन है उनमें से एक ही लाइन ऐसी होगी जो इसके पैरेलल होगी. दिस इज द लाइन M which is parallel to only M parallel to L. What is the postulate, or you can say what is the two distinct intersecting line cannot be parallel to the same line. अब यहाँ पे आपके पास में इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो वे हैं, जिसमें फर्स्ट अपन ने ये कह दिया, सेकंड वे ये है कि टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्ट lines cannot be parallel okay. What do you mean by this postulate, or what do you mean by this version? Actually we are talking about this like two distinct intersecting line means that दो intersecting line जो है ये एक तीसरी line है, just like this is the line M and this is the line first and 2. These are intersecting at point P. So this is M1 and this is M2, you can say. यहाँ पे M2 और M1 जो है वो parallel है, but this 1 and 2 ये इंटरसेक्टिंग जो दो लाइन है ये आपस में पैरेलल नहीं है, ठीक है. इसी तरीके से इसको अपन ने बात करें तो ये और ये दोनों एक ही वर्जन है, जिसमें आपको ये बोला गया है कि आपके पास में एक लाइन L है और उसके ऊपर एक पॉइंट P है जो इसके ऊपर नहीं है, इधर उधर कहीं भी हो सकता है. उस पॉइंट से गुजरने वाली जितनी भी लाइन है उनमें से ओनली वन लाइन जो है वो कैन बी पॉसिबल दैट इट विल बी पैरेलल टू दिस L लाइन. Okay, so what is the equivalent version of Euclid postulates? That if two lines are intersecting to each other, then they will never get parallel to a same line. यानी कि अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो वो एक पैरेलल लाइन, एक सेम लाइन के पैरेलल जो है वो कभी भी नहीं हो सकती है, ठीक है. अब इसमें ये एक एग्जांपल है जिसमें ये बोल रहा है, कंसीडर द स्टेटमेंट देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट एवरीवेयर equidistant from one another. Is this statement a direct
consequence of Euclid postulates. अब जो एग्जाम्पल है जिसमें आपको एक लाइन लेनी है और उसके दूसरी लाइन लेनी है पैरेलल, तो उस पैरेलल वाली लाइन जो है वो यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट्स जो है उसको फॉलो करती है या नहीं करती है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो अपन बात करें कि एग्जाम्पल फिफ्थ जो है उसमें क्या पूछा है। सिंपली यू नीड टू टेक अ लाइन L, another one you need to take line M. Okay, this is line first and this is line second. Okay, now what you think that if two lines are parallel, L parallel to M, ये अपने को गिवन है और फिफ्थ पोस्टुलेट्स में अपन ने कहा है। अब यहाँ पे आप ये चेक करते हो कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक किसी भी पॉइंट पे आप चेक करते हो तो सब जगह जो है एंगल बिटवीन L एंड M इक्वल्स टू 180 एट एवरी पॉइंट। ओके, सो it follows fifth postulate. What we have discussed in this example, एक्चुअली आपको इस एग्जाम्पल में ये बोला गया है कि दो लाइनें जो हैं वो पैरेलल टू ईच अदर है, तो वो यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट्स को फॉलो करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में अपन ने लिया एक लाइन L है और दूसरी लाइन M है, तो गिवन दैट अपने को L और M पैरेलल है। ठीक है, और यूक्लिड ने ये कहा है कि अगर दो लाइनें पैरेलल होती है और एक तीसरी लाइन उनको इंटरसेक्ट करती है तो उसके इंटरनल एंगल का सम जो होगा वो या तो 180 होगा या फिर उससे कम होगा। ओके, तो यही चीज अपन ने यहाँ पे कही है कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कहीं भी इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में अगर आप एंगल को मेजर करते हो तो वो क्या होगा 180 डिग्री। समझ गए, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन है बीच में, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है। स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल कितना होता है 180। समझ गए, तो हमने कहा एंगल बिटवीन L एंड M, L और M के बीच में एंगल जो है वो 180 होगा एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे। ठीक है, सो इट फॉलोज द फिफ्थ पोस्टुलेट्स। ओके, बिकॉज फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां पे दो पैरेलल लाइन जो हैं ये इनको अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, दिस इज सपोज दैट L एंड दिस इज M1, सो दिस एंगल फर्स्ट एंड दिस टू, दिस angle first plus angle 2 must be equal to and less than 180. This is the fifth postulate. Okay, and this is also following this fifth postulate. So all of you must need to study about this fifth postulate and also about the example. And remaining the question of 5.2, आपको 5.2 एक्सरसाइज जो है उसके दोनों क्वेश्चन भी करने हैं और ये एग्जाम्पल्स जो अपन ने आज डिस्कस किए हैं ये भी करने हैं। एंड 5.1 के अंदर जो क्वेश्चन है उनमें से अगर कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं तो वो आपको कल पूछने हैं। 5.1 और 5.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन है उनमें से अगर कुछ भी नहीं आता है तो वो कल आप पूछ लें। ठीक है, उसके बाद में जो 6th चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स वो अपन स्टार्ट करेंगे परसों।